मुझे आप सबसे कुछ कहना है। बात यह है कि हम दुर्गा की मां को यहां लाएंगे। यहां इस घर में अपने साथ रखेंगे। सच पूछो तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि हमने दुर्गा को बताया क्यों नहीं था कि उसकी मां जिंदा है। बस कीजिए, बड़े कुंवर सा गुस्सा में बैठे और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। आज इतना बड़ा तो तमाशा किया ऊपर सबके सामने, और बचपना भी किया। सब बचपना नहीं था वो पानी भाई। अगर बड़े पापा पहले ही मान जाते तो मुझे वो सब नहीं करना पड़ता ना। थारे को किसने कहा कि थारी माँ जिंदा है? पहले वो बता। पानी भाई मैंने खुद सुना है, अपने कानों से सुना है। जड़ी बूढ़ी ने बताया सबको। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास को नहीं रखना चाहिए। जड़ी बूढ़ी की बातों पर ध्यान को नहीं देना। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, सब जानते हैं। झूठ बोला है उसने। झूठ नहीं बोला है उन्होंने। वो मेरी माँ की मासी है, झूठ नहीं बोला। अब ये बचपना छोड़ दे दुर्गा, तू बच्ची को नहीं रही। थारे को सब समझाऊंगी मैं। आज खुशी का माहौल है, उसे बिगाड़ना को नहीं। वैसे भी इतनी सारी लड़ाइयां करने के बाद थारे को दाखिला मिल गया ना उस कॉलेज में, तो बस आज किसी बात को लेकर मैं बहस को नहीं करना चाहती किसी के साथ। सच झूठ का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा पानी भाई। मैं अपनी माँ को किसी भी हाल में सबके सामने लाकर ही रहूंगी, लेकिन तब तक मुझे इसी घर में शांति से कुछ दिन बिताने होंगे। दुर्गा, तू अपने कमरे में जा, खाने के वक्त आ जाना। नहीं दादी साहब, मैं घर के कामों में बड़ी माँ का हाथ बटाऊंगी। वैसे भी पानी बाई ने तो कह दिया है ना कि अगर घर में रहना है तो काम तो करना ही होगा। घर का काम करने से कोई घिस नहीं जाता है। जितना काम करोगी उतना स्वस्थ रहोगी। डॉक्टर की पढ़ाई करके हमारे सर पे चढ़ोगी क्या? और पढ़ाई ऐसी क्या करनी है कि काम भी नहीं कर सकती? तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे कभी भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक कहा आपने, पढ़ाई सब कुछ थोड़ी ना है। और दुर्गा को तो बचपन से पापा ने पढ़ाया ही इसलिए ताकि वो उसका चेहरा सबके सामने ला सके, अपना वोट बैंक बढ़ा सके। और दुर्गा काम तो तब भी कर ही रही थी ना। फिर अचानक से दुर्गा की शादी करा दी राजेश जैसे आदमी के साथ, और फिर दिखाया क्या गया? ये कि एक अनाथ लड़की का कन्यादान किया है वोट बैंक के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि अब पापा को क्या हो गया। अब उसकी पढ़ाई के इतने खिलाफ क्यों हो गए हैं? एक बाधा बनकर क्यों खड़े हो गए हैं? पर हुआ क्या? तो वही जो होना था। दुर्गा ने पढ़ाई की, उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ, और वो डॉक्टर बनेगी। कोई नहीं रोक सकता उसे। अनुराग, क्या हुआ काका साहब? कोई गलत काम है ना? अब बस हो गया ना कुंवर सा तमाशा, बस। अब जाइए सब अपने अपने कमरे में, रात को खाने पर आ जाना। और सुनो कुंवर सा, अपने माधव काका को भी अपने साथ ले आना, क्योंकि वो आपकी बात ही सुनता है ना? दुर्गा, हमारा व्रत है आज। व्रत का शुभ पालन तुम भी कर लेना। आ जाना सही समय पर। चल जा अपने कमरे में। अट्ठे के नियम के अनुसार घर के आदमी को सबसे पहले ये शरबत पीना होगा। जैसे जैसे मैं दूंगी ना वैसे वैसे पी लेना।
वैसे आज हमारा व्रत का दिन है, आज मैं किसी की बात को नहीं सुनूंगी। बड़े कुंवर सा, पहले आप लीजिए, लीजिए। लाइए पानी भाई, धन्यवाद। अब ये शरबत बनाने में ना कड़ी मेहनत लगती है जो मैंने की। हमारी भी उम्र होती जा रही है, अब ना जाने और कितने साल और शरबत बना पाऊं। लेकिन जब तक पानी भाई जिंदा है ना, तब तक नियम को नहीं निभाओगे ना तो फिर कई फायदा। वैसे ये व्रत का पूजा और व्रत का पालन मैं ही निभाती हूँ, और कोई को नहीं। थारे को ऐसा घर जो मिला है जहाँ तू व्रत नियम का पालन कर पाती है, वरना ऐसा तू कर पाती कहीं? इस घर में तो तू वही करती है जो थारे को जचता है। घनी अच्छी बात कही है आपने बहू जी, परंतु मैं एक बात बोलूं, आपको भी ना अपने हिसाब से इस घर में ढलना चाहिए था, तब जाकर इस घर का मंगल भी हो जाता और आप वही करती जो आपको जचता, जैसे कि मैंने किया। सबकी भलाई के लिए मैंने व्रत पूजा रखी है। थारी वंश पूजा थारे मंगल के लिए है। इस पूजा से हमारे परिवार का कहीं लेना देना, कहीं मंगल होगा। हरे ससुराल के रीति रिवाज पूजा के नियम थारे से बेहतर जानो हूँ। अठे ऐसा कुछ को नहीं होता। मासा, ऐसे दो आस्थाओं के बीच में तुलना करके किसी एक को नीचा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे घर में जो हम पूजा करते हैं अपने नियम से, उसका मंगल, उसका कल्याण हमारे लिए होता है, और जो भाणी बाई पूजा करती है अपने नियम से, उसका भी कल्याण मंगल हमारे लिए ही होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें नुकसान क्या है। मैंने कब बोला कि नुकसान है? हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि हमारे बच्चे ठीक हैं। जो कुछ भी किया है तुम सबके खातिर ही किया है। फिर भी अगर तुम लोगों को लगता है कि इसकी वजह पानी बाई की पूजा है, तो कोई बात को नहीं, हमारे को कोई फर्क को नहीं पड़ता। आपको छोड़कर ना किसी को बुरा को नहीं लगता। कितने सालों से ये नियम निभा रही हूँ, किसी ने आज तक कुछ बोला को नहीं। वैसे आज हमारा व्रत वाला दिन है, इस शुभ दिन को अशुभ को नहीं बनाना चाहती हूँ, तो रहने दीजिए आप। बड़े कुंवर सा, आप बताइए ये खास वाला शरबत कैसा लगा आपको? पानी भाई बहुत खास है और बहुत बढ़िया। ये देखकर हमेशा मुझे बचपन की याद आ जाती है पानी भाई। मुझे आज भी याद है कैसे मैं बार बार जिद किया करता था कि मुझे यही वाला शरबत पीना है, और आप मुझे समझाते थे ये शरबत तो सिर्फ पूजा के समय ही मिलेगा। और एक बात बताओ, हवेली में जब आप दोनों इतने इतने थे ना, तो अनंत और आप हमारे पीछे घूमते रहते थे ऐसे ऐसे और बोलते थे पानी भाई शरबत दो और शरबत दो। लीजिए बहू जी, शरबत पीजिए। भगवान का प्रसाद प्रसाद की तरह देना चाहिए। ठीक है, प्रसाद है, चख लूंगी। पूरे किंगसर में मारे हाथ का बना शरबत सबको पसंद है बाबूजी। मैं जानती हूँ आप क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बनाया है ना। पानी भाई, मैंने थारे को रोका भी को नहीं। सब पी तो रहे थारे हाथ का बना हुआ खास शरबत। मैंने इतना को नहीं पीना, बस थारी मर्जी। छोटे कुंवर से और कुंवर से कट्ठे रह गए, बुलाओ ने।
दीजिए पानी बाई। हमारा परिवार इतना बड़ा है, आप कैसे सबको एक एक करके बांटती रहेंगी? मैं आपकी मदद मारे को काम करने में दिक्कत को नहीं हो गए, मैं कर लूंगी। अरे मैंने कब कहा कि आपको काम करने में दिक्कत है? मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, दीजिए। अच्छा हुआ तो आ गई, आजा मेरी मदद करते, सबको ये शरबत बांट दे। बड़ी माँ मैं ले लेती। एक मिनट। बड़ी बिंदनी, मैंने कहा ना, पूजा के नियमों का ध्यान से पालन करना चाहिए। मैं कर लूंगी, हटो अट्ठे से। झूठा मेज में कहीं रख दिया तूने, इसलिए मैंने कहा मारे को ना किसी की मदद की जरूरत को नहीं है, मैं कर लूंगी। सबको अपने हाथ से शरबत दूंगी मैं। जैसे आपकी मर्जी। ये लो बच्चों, आओ। ज्यादा वाला ग्लास मैं लूंगी। नहीं, ये वाला ग्लास मैं लूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये शरबत। पानी बाई ने मुझे बोला है लेने के लिए, आपको नहीं। सारे गिलास जो है ना वो एक बराबर है, और घना शरबत बना है, बाद में और पी लेना। ये लो। माधव, आओ तुम भी ले लो, सबके मंगल के लिए बनाए मैंने अपने हाथों से। लो। पहले ही आप हमारा घना मंगल कर चुकी है पानी बाई। अब आपके इस मंगल कार्य में हमारा कोई काम को नहीं। माधव क्या हो रही? अरे पूजा की शरबत के लिए इस तरह की बातें कर रहा है? करनी पड़ती है आनंद भाई साहब। अगर जिंदगी में मारे जैसी स्थिति से गुजरना पड़े ना, तो ऐसी बातें करनी पड़ती है। माधव ले लो, मैं कह रही हूँ ना। पानी भाई आपका हुक्म इन सब पे चलता होगा, मारे पे ना चलेगा। मारे को आपकी बात ना सुननी, इसलिए आप मारे पे हुक्म चलाने की कोशिश ना कीजिए। माधव काका बहुत टेस्टी है, पी लीजिए ना। मैं कहीं गलत कह रही हूँ क्या माधव? व्रत के लिए बनाया मैंने, अब सबने ले लिया, तू भी ले ले। मना मत करना, पूजा का है। लो। कर दिया मना। अब मना करने के बाद मारा और कोई बुरा हो जाएगा, मारा और कोई नुकसान होना बाकी है कहीं? कहीं नुकसान कर दिया मैंने आज तक थारा? पानी भाई, ये गहरी बात समझने के लिए आपके पास बुद्धि को नहीं। इसलिए आपसे विनती है, आप हमारे से इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। माधव, थारे को जन्म दिया है पानी बाई ने, उनका ऐसा अपमान मत ही कर। अपमान? भाई साहब, इस घर में अपमान करना कोई नई बात को नहीं। हमारी मासा का इतने सालों में कई बातों पे अपमान हुआ है, और इस घर के लोगों ने इनका अपमान कई बार किया है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, यहां तक कि उनके बेटों ने भी कोई कसर ना छोड़ी।